बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये कट पीस है और इससे मैं बहुत ही खूबसूरत सा आपको सिंपल मगर डिसेंट सा डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा यहाँ से ख़राब था, इस वजह से इसको कट पीस के तौर पर सेल किया गया है। अब मैंने इसके पीसेस फ्रंट और बैक के उतार लिए हैं और ये देखिए बंद साइड इस तरफ है और ओपन साइड इस साइड पे है। अब मेरे पास तीरा है, जितना भी तीरा हो आपके पास, यानी 10 इंच मेरे पास है तो 11 इंच होना चाहिए ना, लेकिन मैं 12 रख रही हूँ। 1 इंच बढ़ा के रखना है। वो क्यों, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अब देखें, एक मैंने 5.5 का निशान लगाया और एक 6 का निशान लगाया है। इसी तरह शोल्डर की लंबाई ली है और फिर यहाँ पे 3 इंच का डिस्टेंस रखते हुए 7 इंच का एक निशान लगाएंगे। एक 3 इंच पे निशान लगाया और एक 7 इंच पे। अब 6.5 इंच चेस्ट में रखिए, हालांकि रखनी 6 इंच है, ठीक है, लेकिन 6.5 यानी 5 इंच आपने कमर में और इसमें तीरे में बढ़ाना है, हिप में नहीं। हिप का साइज़ जो है वो हम पूरा ही लेंगे। अब फिटिंग का निशान लगाया, हाफ़ इंच ऊपर से डाउन किया, फिर लाइन का हाफ़ करते हुए हम इसकी गुलाई कर देंगे। फ्रंट के लिए हाफ़ इंच, अब हाफ़ इंच वाले निशान को इसके साथ जो शोल्डर डाउन किया उसके साथ मिलाते हैं और फ्रंट की गुलाई कर लेते हैं इस तरीके से। अब गले के लिए मैंने निशान लगाया। अब ये जितना भी गले में के और शोल्डर के दरमियान है ना, इसका हमने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ पे एक निशान मैंने लगाया, ये देखें इस तरीके से। अब जो गले वाली साइड पे इस निशान तक बचता है वो 4 इंच है, तो 4 इंच का हम चेस्ट पे और कमर पे निशान लगाएंगे। अब ये हमारी पूरी सीधी एक लाइन आ गई है, समझ आ रही है ना। जितना गले और तीरे के दरमियान था वहाँ पे हमने निशान लगाया, फिर जो वो बना वो सारा हमने नीचे की तरफ यानी 4 इंच के निशान लगा लिए। अब हम डबल वाली सारी कटिंग कर लेते हैं। अब जो हाफ इंच तीरा कमर और चेस्ट में मैंने रखा था ना, वो हम ये कट जब लगा रहे हैं तो यहाँ पे सिलाई होगा तो वो कवर हो जाएगा। इसके बाद इस कट की हम पैमाइश कर लेते हैं। 8.5 इंच ये कट है। अब ये फैब्रिक मैंने लिया है, फैब्रिक कुछ इस तरीके से है, ये देखें। इसको मैं डबल करके रख लेती हूँ। अब चौड़ाई जो है वो 12 इंच है और लंबाई 4 इंच है। अब यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से गुलाई स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन एक निशान हम कपड़े की चौड़ाई में भी यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि इस हाफ़ से गुज़रते हुए इसकी गुलाई थोड़ा सा ऊपर तक जाएगी। ये देखें ना, जो हाफ़ का निशान लगाया था उससे थोड़ा सा आगे तक इसकी गुलाई हमने की है। इसके बाद यहाँ पे इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो एक साइड इसकी गोल हो गई है और एक बिल्कुल सीधी है। जो गोल साइड है उसको हम बारीक मोड़ेंगे, दरमियान में कट लगा लिया है और यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और फ्रंट को एक दफ़ा मोड़ेंगे बारीक और फिर दूसरी दफ़ा मोड़ेंगे। गुलाई वाली चीज़ को हम 2 दफ़ा मोड़ते हैं। इसके बाद ये फैब्रिक मैंने ट्राउज़र के लिए लिया है। दोनों पार्ट मैंने रखे हुए हैं, फ्रंट और बैक के। 12 इंच चौड़ाई ली है, 6 इंच पे एक निशान लगाया है। यहाँ पे भी 6 इंच में एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हाफ़ में एक निशान लगाएंगे। इस कपड़े के हाफ़ में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारा जो दरमियान है ना, इस पे हमने साइज़ लेना है। अब कमर जो टोटल मैंने इसमें जमा की है ना, लूज़ वगैरह वो करने के बाद 14 इंचज़ आई है, तो 7 इंच पे हम यहाँ 7 इंच का हाफ़ कर लेंगे। 3.5 इंच एक साइड पे लेंगे और 3.5 ही दूसरी साइड पर हम निशान लगाएंगे, यानी टोटल में 7 इंच है। अब जो दोनों साइड के हैं ना, इनको हम बिल्कुल पहले सीधा कर लेते हैं। इसके बाद एक साइड पर हम यानी लेंगे आसन, यानी, लेकिन नेफे के लिए तकरीबन 1 इंच इलास्टिक है तो 1.5 इंच हम यहाँ पे फोल्ड करके रखेंगे और इसको हम पिन अप कर लेते हैं। इसके बाद 6 इंच मैंने आसन की लंबाई ली है। अब तकरीबन यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हल्की सी शेप देंगे, ज़्यादा डीप इसकी शेप नहीं की जाती। और इसके बाद हम इसको ये देख लें किस तरीके से शेप देनी है। शेप पट्टी की मदद से भी आप दे सकती हैं और हाथ की मदद से भी, यानी फ्री हैंड भी आप इसको शेप ड्रॉ कर सकती हैं और पंच आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं। अब देखें 8.5 इंच इसके हिप का साइज़ हो गया है। लूज़ से ये ट्राउज़र हैं, कुछ ज़्यादा फिटिंग नहीं है। आप अगर रेशमी कपड़े पर बनाना चाहती हैं या विंटर के लिए, तो फिर आप इसको फिटिंग में भी बना सकती हैं, थोड़ा ऊपर से फिटिंग रख सकती हैं। अब यहाँ पांचे की दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी हम गुलाई करेंगे ताकि इसकी शेप बहुत ही अच्छी सी आए। ये देखें इसकी शेप कितनी खूबसूरत लग रही है, कटिंग से ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितना खूबसूरत बनेगा। इसके बाद हम फ्रंट और बैक का गला लगा लेंगे। बैक के गले को बिल्कुल हाफ में दरमियान में रखना है और पहले दरमियान में सिलाई लगानी है और फिर इस कट की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी हो कि दरमियान से काटे ताकि खुले नहीं। इसके बाद ट्राउज़र की हम यानी कि सिलाइयाँ लगा लेंगे आसन की
और फिर इस पर कट लगाएंगे और फिर दोनों को आपस में साइड की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए फ्रंट और बैक का गला मैंने बना लिया है और यहाँ पे इसको मैं शोल्डर में अटैच नहीं कर रही क्योंकि ताकि ये बच्ची को इरिटेट ना करे। और यहाँ पे इसको हम मोड़ लेंगे पहले ट्रिम करके और ग्लू की मदद से यूँ चिपका लेंगे और ग्लू लगाते हुए हम इसको रेडी कर लेंगे। पहले ग्लू लगाएंगे और साथ ही हल्की हल्की आयरन लगा लेंगे, बहुत तेज़ आयरन नहीं लगानी। और इसको फिर एक दफ़ा ही सारी सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरीके से हम पहले दूसरे नंबर वाली लगा लेंगे, दूसरी को थोड़ा नीचे की तरफ लगाना है। अब तीसरी को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, उसी तरीके से मोड़ के हमने रखा है। और यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से हम तीनों गोटे की लाइंस को लगा लेंगे और दरमियान में फ्लावर लगा लेंगे गोटे के। इसके बाद ये आस्तीन वाले पर मैंने आगे से इसको मैंने बारीक 2 दफ़ा मोड़ लिया और फिर मैंने इस पर इसका हाफ़ कर लिया है। चुनट्स का हाफ़ करते हुए यहाँ पे हम शोल्डर के साथ रखेंगे इसको और यहाँ से नोक से बिल्कुल अंदर की तरफ हो, यानी कपड़ा बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। ये मैं फिर आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद हम इसकी दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जो नोक थोड़ी सी अंदर की तरफ होगी ना, इसको हम कटिंग कर लेते हैं क्योंकि नोक तक बिल्कुल हमें सिलाई लगानी है। ये देखें, और सिलाई हमने कुछ इस तरीके से ये वाली लगानी है कि यहाँ शोल्डर से इसको दरमियान में बेशक पिन लगा लें और फिर इसको यहाँ से अच्छे से सेट करके रखना है पहले। अब इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इसको एकदम से नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बाहर लेके जाएंगे, थोड़ा कम करते जाएंगे और फिर बारीक करते हुए हम इसको धागा लंबा छोड़ेंगे, बल दे के मशीन को आगे तक चला के लेके जाएंगे इस तरीके से। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, बारीक करके हम इसको निकालेंगे और धागे में ये देखिए बाल होने चाहिए और आगे तक लंबा होना चाहिए ताकि ये खुले नहीं वॉश करने के बाद। और सिलाई को भी एकदम से बाहर की तरफ नहीं निकालना वरना फ्रंट पे झोल पड़ेगी। फिर प्लाज़ो की आसन की सिलाई मैंने लगा ली और साइड की भी। इसके बाद हम शोल्डर की पैमाइश करेंगे। 6.5 इंच है राउंड में ये। तो ये कपड़े मैंने लिए स्लीव्स के लिए, यहाँ पे 2 इंच लगाएंगे निशान और ऊपर की तरफ 2 इंच लगाएंगे और ये एक सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हुए इसके बाद हम इसको तिरछा लाइन करेंगे और फिर इस लाइन का हाफ़ करेंगे। फिर दोनों साइड पे जो बचेगा उसका भी हम हाफ़ करेंगे। अब ये जो तीनों निशान लगाए ना, इनको हम हाफ़ इंच बाहर की तरफ शेप देंगे और फिर इन हाफ़ इंच वाले निशानों को मिला लेंगे। अब नीचे से हम हाफ़ इंच अंदर वाली साइड पे करेंगे फ्रंट की गुलाई के लिए। और देखिए दरमियान वाले जो हाफ़ था ना, उसमें से गुजार के मैंने फ्रंट की गुलाई की है। अब 5.5 इंच मैंने फ्रंट से लिया है और यहाँ पे इसकी कटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट से जितना मोड़ना होता है रख के कट लगा लेंगे और फ्रंट के 2 पीस को उठा के हम फ्रंट की गुलाई कर लेंगे और दरमियान में कट लगा लेंगे। अब इसको आप सीधा शर्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डबल करके रखा है दामन को और यहाँ से 4 इंच चौड़ाई में रखा है और 4 इंच लंबाई में रखते हुए हम इसकी यहाँ से गुलाई कर लेंगे। अब इसको बारीक 2 दफ़ा भी मोड़ सकते हैं और इस तरह गोटे वाली लैस होती है वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए पांचे पर भी मैंने इस पर गोटा लैस लगाई है और शर्ट भी रेडी हो चुकी है। एक दफ़ा इसको बारीक मोड़ लेना ना, तो उसके बाद इसको आपने आयरन करना है। दूसरी दफ़ा ऐसे ही डायरेक्ट नहीं मोड़ना वरना नीटनेस नहीं आएगी। अच्छे से आयरन कर लेने के बाद दोबारा आपने इसको बारीक मोड़ना है, तो फिर ये बहुत ही अच्छे से रेडी होगी। इसके बाद इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे स्लीव्स के यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ना गोटा, वो कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम इसको गुम कर देंगे क्योंकि यहाँ से भी ताकि बच्ची को तंग ना करे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बहुत ही खूबसूरत सी बच्चों के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग मौजूद है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की। आप मेरे चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल का विज़िट आपने ज़रूर करना और ऐसी मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल के बने आइकन को प्रेस करके आल पर सेट कर लेना है। 8.5 इंच मैंने इलास्टिक ली है और 1 इंच इलास्टिक की चौड़ाई है। इसको राउंड में जोड़ते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे और ये देखिए खूबसूरत सा प्लाज़ो है। पांचा इसका ज़्यादा खुला नहीं है, आप खुला भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।